हेलो एवरीवन। आज हम जामुन की केमिस्ट्री को थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। जामुन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलते हैं, एक है जैम्बुलिन और दूसरा जैम्बुसिन। जैम्बुलिन एक फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड है, जबकि जैम्बुसिन आपका एक एल्कोलाइड है। साइंटिफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग या जो स्टडीज हुई हैं उनके अकॉर्डिंग जो इनका अमाउंट दोनों कंपाउंड का होता है वो सीड्स में ज़्यादा होता है और पल्प में इनका अमाउंट लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो अगर हम थ्योरेटिक वैल्यू देखें तो सीड हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और एनालिटिकल वैल्यू कर देखें तो लगभग दोनों में नेग्लिजिबल होता है। अब क्या होता है इनकी एक्टिविटी के बारे में, तो इनकी जो एक्टिविटी होती है जो स्टडीज के अकॉर्डिंग ये दोनों मॉलिक्यूल एंटी डायबिटिक एक्टिविटी को शो करते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जैम्बुलिन होता है वो जब स्टार्च से शुगर कन्वर्ट होती है तो उसमें कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अल्फा एमाइलेज, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। तो इन दोनों एंजाइम को ये कंपाउंड जो होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं, जिससे हमारी जो पोस्ट मील ब्लड शुगर होती है वो नहीं बढ़ती है, यानी कि उसमें स्पाइक नहीं आने पाता है और हमें थोड़ा सा जो हमारी ब्लड शुगर होती है वो डाउन थोड़ी सी हो जाती है। दूसरा कंपाउंड जैम्बोसिन, इसमें क्या होता है, ये कंपाउंड हमारे पैनक्रियाटिक हेल्थ को इम्प्रूव करता है, प्लस ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है। ओवरऑल जो हमारी ब्लड शुगर होती है वो डाउन हो जाती है। तो सबसे अच्छा इसका टाइम होता है कि अगर हम इन दोनों कंपाउंड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हमें खाने से आधा घंटा पहले ये लेना चाहिए, हमें इसके जो सीड्स हैं उनका पाउडर लेना चाहिए। अब क्या होता है कि हम कितना सीड का पाउडर लें, उसका क्या अमाउंट हो, कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिसमें इसका कोई भी सीड पाउडर की डोज डिसाइड हो। सिर्फ पुरानी स्टडीज में, जैसे कुछ आयुर्वेदिक स्टडीज हैं या आयुर्वेदिक ट्रेडिशन फॉर्मुलेशंस है या यूनानी फॉर्मुलेशंस है, तो उसमें 1 या 2 चम्मच ही रिकमेंडेड होता है कि हम इसका अमाउंट लें और खाने से पहले लें, तो वो हमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसका पाउडर लेने से हमारी गट फीलिंग थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, एसिडिटी हमारे बन सकती है क्योंकि इसमें टैनिन्स भी ज़्यादा होते हैं। अब पल्प पे आते हैं। पल्प में क्या होता है कि ये आपने सुना होगा कि जामुन लेने से क्या होता है, ब्लड शुगर डाउन हो जाती है, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जामुन खाना चाहिए। अगर हम पल्प लेते हैं तो पल्प हमारे लिए सेफ है, इसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता जो जिसकी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी हो, यानी कि जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करे। बट इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत लो होता है, यानी कि 25 से कम होता है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज ऐसा देखा गया है कि अगर हम जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75 से ऊपर होता है तो वो नॉट रिकमेंडेड होते हैं फॉर द डायबिटिक पेशेंट के लिए, यानी कि डायबिटिक पेशेंट उनको नहीं ले सकते हैं। तो इसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, प्लस इसका ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत कम होता है। तो डायबिटिक पेशेंट में, यानी कि जिनकी ब्लड शुगर ज़्यादा होती है, तो उनके लिए जामुन जो है वो रिकमेंडेड होती है, जामुन हम ले सकते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो यानी कि डायबिटीज़ की मेडिसिन भी लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि उसको अवॉइड करें जामुन को, या तो डॉक्टर के कंसल्ट में लेना चाहिए, क्योंकि अगर मेडिसिन के साथ लेंगे तो और शुगर डाउन हो सकती है। ओके, थैंक यू।